सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 9 मार्च, और आज हम 9 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार 8 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, तो मध्य प्रदेश के विजयपुर के अंदर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो UAE के दुबई में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, इसको लॉन्च किया है तो केरल के अंदर। किस राज्य में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक जिसका नाम है आइरिस, इसकी पेशकश की गई है, तो केरल के अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था विश्व मोटापा दिवस जो कि हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। अभी किस राज्य सरकार ने पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, तो झारखंड सरकार ने। किसने पहली बार UEFA महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब जीता है, तो स्पेन ने। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यहाँ पर पहले सिक्का मंत्री कौन बने, तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, जिनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिमस्टेक संकाय विनिमय प्रोग्राम ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहाँ पर पहली बार बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बात करते हैं पहले बिमस्टेक के बारे में, तो बिमस्टेक का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म है। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इस वर्तमान में से 7 सदस्य हैं। लेकिन इसमें से 5 तो दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। जबकि 2 इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया से हैं, एक तो आपका म्यांमार और दूसरा आपका थाईलैंड। इसका जो गठन है ये 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। लेकिन तब साथ ही इसमें 4 ही देश शामिल थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। 1997 के लास्ट में म्यांमार इसमें शामिल हुआ था, और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूशन किया है, तो ये किया भी साथियों मिस्र ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो मिस्र है इसकी केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। और मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का जो है अवमूल्यन किया है। बात करते हैं आपके मिस्र के बारे में, तो ये आपका मैप में मिस्र, जो कि पूर्व अफ्रीका को मध्य अफ्रीका से जोड़ने वाला देश है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो काहिरा। मुद्रा चलती यहाँ पर मिस्र पाउंड। राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मुस्तफा मैडबोली। अगला प्रश्न देखिए, अभी भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप जिसका नाम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो ये की गई साथी अभी तमिलनाडु के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यदि दोस्तों आप लोगों से पूछे कि तमिलनाडु के भी कहां पर, तो तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और शुरुआत की किसने है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन, और राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे RN रवि। जबकि राजधानी क्या है, तो चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य बना है जिसने अभी ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है, ये दे दी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसके अनुसार जो सोनभद्र जिला है और यहाँ पर एक शहर है अनपरा, यहाँ पर 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
और इन इकाइयों को जो है ये एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत की 13 महारत्न कंपनियों में से एक है। इसकी लागत कितनी आने वाली है, तो 8,624 करोड़ रुपए। और हरित हाइड्रोजन जो नीति है ये अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश से आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं, जिसमें से मैंने आपको महुआ योजना पढ़ाई थी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। अभी उत्तर प्रदेश जो है ये पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था। अडानी ग्रुप ने अभी दक्षिणी एशिया का जो सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ये लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। और गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन जो कन्विक्शन है ये भी शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी देखने को मिलेगी लखनऊ, और यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन को भी बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो युवा संसद महोत्सव है 2024, इसमें जो प्रथम पुरस्कार है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यतीन भास्कर दुग्गल ने। देखिए दोस्तों, जो यतीन भास्कर दुग्गल है इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये हरियाणा के हैं। और इन्होंने भी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो 5वां, और ये 9 से लेकर 6 मार्च तक आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या रही थी, तो यंग बॉयज एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें प्रथम पुरस्कार तो जीता हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने। दूसरा पुरस्कार इसमें जीता था तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई के द्वारा। और तीसरा पुरस्कार इसमें जीता है राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ये कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका आयोजित किया गया था 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के अभी माजुली मखोटे को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो जीआई टैग है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और इसका अधिनियम कब का था, तो 1999 का। जबकि पहली बार किस उत्पाद को दिया गया था जीआई टैग, तो ये 2004 के अंदर दिया गया था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। और इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के। असम के दोस्तों 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। एक तो दिया गया माजुली मखोटे को और दूसरा दिया गया है पांडुलिपि पेंटिक को। इसी के साथ आंध्र प्रदेश का जो नरसापुर है, यहाँ के जो पारंपरिक है क्रोकेट फीता शिल्प, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि त्रिपुरा का जो रीसा आदिवासी पोशाक है इसको भी जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया था। ये रहा दोस्तों आपका मैप में असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो दिसपुर। और असम के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। एक तो साथियों काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। दूसरा है मानस, तीसरा है डिब्री साइकोबा, नामेरी, औरंग, देहिंग पटकाई। और एक है दोस्तों रायमोना नेशनल पार्क, जो कि भी 7वां नेशनल पार्क का इसको दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये अगर आपसे पूछे कि पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया गया था, तो 1911 के अंदर। और इसके बाद 1977 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी गई थी। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल का विषय क्या रहने वाला है, तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। अब एक बार आपको मैं महिलाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ा देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो एक तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि आपका हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय आपका बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस ये 28 मई को मनाया जाता है। और महिला समानता दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिए, अभी 9 मार्च 2024 को
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सैला टनल का उद्घाटन किया है? तो ये कह सकते हो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है यहाँ पर सैला सुरंग का उद्घाटन किया है, जो कि हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका जो निर्माण कार्य है ये 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था और सैला सुरंग परियोजना में 2 सुरंगें शामिल हैं, जिसमें से एक तो सुरंग 1 जो कि 980 मीटर लंबी है और ये सिंगल ट्यूब सुरंग है, और दूसरी इसमें सुरंग 2 जो कि 1.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबी डबल ट्यूब सुरंग है। ये 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सुरंग है। बात करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री आपके पेमा खांडू, राज्यपाल नए बने थे कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, और राजधानी क्या है तो ईटानगर। यहाँ पर 3 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो पक्के बाघ अभ्यारण्य, दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क और तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। और पक्के से साथ ही यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछे कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ अभी कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो ऐसा करने वाला जो देश बना है ये बना अभी इंडोनेशिया देश। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिए साथ ही जो दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर है इन्होंने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत की ओर से जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी बारजियो ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे होगा क्या तो इससे निर्यातकों को और आयातों को घरेलू मुद्राओं में बिल और भुगतान करने में आसानी होगी। बात करते हैं अब इंडोनेशिया के बारे में, तो मैप में रहा साथियों आपका इंडोनेशिया। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है तो ये हो गई साथियों अब नूसंतारा, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दी गई है। राष्ट्रपति कौन है तो प्रोबोवो सुबियांतो, और यहाँ पर मुद्रा के चलते तो इंडोनेशियन रुपया। और दोस्तों अगर आपको एग्जाम में राजधानी नूसंतारा देखने को ना मिले तो आप सभी फिर जकार्ता पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी है अभी उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों 1 अप्रैल 2030 से क्या है कि किसानों के स्वामित्व वाले जो निजी ट्यूबवेल होते हैं इनके लिए बिजली बिल की पूर्ण छूट की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है तो राज्य के किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी कृषि उत्पादकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि निर्धारित की है। इससे लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ाया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी यहाँ की लखनऊ, और यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भारत की पहली अभी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत है ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जानी है साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं आपके कर्नाटक के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया, राज्यपाल कौन है तो थावरचंद्र गहलोत, और राजधानी मैंने आपको अभी बताई है जो कि बेंगलुरु। और यहीं पर साथ जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर ही है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में विश्व बैंक का जलवायु निधि पाने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बना है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।